आवाज हर भारतीय की पीके टाइम्स रहीम और करीम है। धरनगांव में जो कल वाक़या हुआ और हमारे सैयद कालिम बाबा अहमद शाह बाबा की जो दरगाह और आसपास के परिसर में अतिक्रमण बताते हुए उसको निष्कासित प्रशासक ने किया, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे माननीय जिला दंडाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया और उसमें यही कहा कि हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ की ऑर्डर थी, उस ऑर्डर का आपने उल्लंघन किया है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन प्रोविज़न एक्ट का उल्लंघन किया है। आपने एडिशनल कमिश्नर नासिक इन्होंने जो आपको ऑर्डर की थी, क्या जब पहले जो अपीलेंट है उसने जो कुछ आर्गूमेंट किया है और जो डॉक्यूमेंट दिए है उसको वेरीफाई करने के बाद ही जगह को निष्कासित करना चाहिए, आपने उसका उल्लंघन किया है। आपने जो कलेक्टर साहब ने जो पहले ऑर्डर दिए है उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि इसको वेरीफाई किया जाए, आपने उस ऑर्डर का भी उल्लंघन किया गया है। यानी हर तरह से आपने सभी ये नहीं दी गई और आपने इमीडिएट 1 तारीख को रात को हमारे घर पे आके नोटिस चिटकाई और 2 तारीख की सुबह 9 बजे आपने शांतता समिति की मीटिंग ली। उसमें भी यही कहा कि हम अपने मेन तावीज़ और दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, जो अतिक्रमण उसको तोड़ेंगे, लेकिन उसको भी तोड़ा गया। हमने आपको 1 तारीख को यहाँ माननीय जिलाधिकारी को खुद हमने मिल के उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया था कि मेन दरगाह को हाथ ना लगाया जाए, आजू बाजू का अतिक्रमण तोड़ा जाए। हमने वही कहा उनको कि आपने उसका भी उल्लंघन किया, आपने भी हमारा विश्वासघात किया है। अगर आप 7 दिन के अंदर हमारी आस्था को देखते हुए अगर फिर से हमको यहाँ पे हमारा तावीज़ की जगह हमारी दरगाह हमारा मज़ार नहीं बांधने देते तो फिर हम आगे जाके इसका खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर का अगर सवाल पैदा होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे में अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी थी उतने हमने सब्र करते हुए आज तक हमने सब्र का मुलाहिदा किया है। अब 7 दिन में अगर आप नहीं करते तो जो भी इसको होगा हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये हमारी FIR आपके खिलाफ ही हमने आज प्रशासन के खिलाफ यहाँ डाली है। माननीय जिलाधिकारी अमन मित्तल साहब ने हमको बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत अच्छा समझाया और उनको क्या अगर उनके हाथ में जो कुछ है उसमें वो कैसी मदद कर सकते वो भी उन्होंने बताया, इसलिए हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया। और अब इंशाल्लाह हम 7 दिन तक राह देखेंगे और वो पीरियड में हम हाई कोर्ट औरंगाबाद जाएंगे, वक्फ बोर्ड भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास भी जाएंगे और अवार्ड के माध्यम से हम वो जो हमारी ताईज़ की जगह है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको पूरा अल्लाह की ज़ात पर ईमान है, हमारा भरोसा है कि वो हमारी जगह इंशाल्लाह हमको जरूर मिलेगी। चिकन, मटन, फिश, एग फ्री होम डिलीवरी, हर पीस आपके दिल जैसा। आवर स्पेशल प्रोडक्ट्स बोनलेस फिश, लेग पीस, करी कट, बिरयानी कट एंड मच मोर। जो चाहिए वही मिलेगा। फ्रेश एंड डिलीशियस, वेरी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, नो केमिकल एंड नो प्रिजर्वेटिव्स। Get a 10% discount on your first order. Download the Meetloo app now. www.meetloo.com। मीट ऐसा आपके दिल जैसा। हाजी रफीक कुरैशी, कल धरनगांव शहर के अंदर जो मौसूल शासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो एक्शन ली वो बेकायदेशीर कुरत्ते थी। जैसा कि वक्फ अधिनियम का जो उल्लंघन हुआ है, हमने बाकायदा ईमेल के जरिए मौसूल शासन को भी इसकी इत्तला दी और ऑर्डर का उल्लंघन होते हुए भी उन्होंने उसके ऊपर जो है तात्काल निर्णय लेते हुए उसको निष्कासित किया और मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और शांतता कमेटी की मीटिंग के अंदर मुस्लिम समाज को विश्वास में लेते हुए आश्वासन पुलिस प्रशासन मौसूल प्रशासन जो है देती है कि भाई हम निस्ता अतिक्रमण जो है बाहर का जो दीवार का एरिया है उतना उसको निकालेंगे, बाकी दरगाह जो है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा हम विश्वास में तुमको वादा करते, विश्वास दिलाते क्या गांव के अंदर जो है कोई भी तरीके का शांतता का भंग ना हो, हिंदू मुस्लिम के प्रेम कायम रहना चाहिए। ऐसी हमारे को मौसूल शासन ने भी विनंती करी, पुलिस प्रशासन ने भी हमसे विनंती की और मैं जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मुस्लिम समाज के उपाध्यक्ष होने के नाते समाज को विश्वास में लेते हुए समाज को विनंती की गई कि हमको पुलिस प्रशासन और मौसूल शासन का नियम का पालन करना है और हमें जो है हमारे साथ जो भी अत्याचार हुआ है तो उसके जवाबदार जो है जो तकरदार जो है श्री घनश्याम सिंह बैस, इन्हें जो है खोटे नाटे अर्जे फाटे जो है मुस्लिम धर्मों के आस्था को लेते हुए 2015 से इस दरगाह के विरोध में जो है जिलाधिकारी तहसीलदार धरनगांव इनको खोटे नाटे अर्ज करते रहा और उसके बाद जो है एक राजकीय दबाव की वजह से मौसूल शासन पुलिस प्रशासन जो है खामोश रही
क्योंकि मौसूल शासन की भी चूकी नहीं है और पुलिस प्रशासन की भी इसमें गलती नहीं है। सिर्फ राजकीय दबाव के अंदर जो है कायदे का उल्लंघन हुआ है और इस उल्लंघन का जो मामला है, अगर इसे हमें पुलिस मौसूल शासन अगर आज निवेदन के अंदर जिलाधिकारी साहिब ने हमें विनती करी है और एक मीटिंग का वादा किया है कि पालक मंत्री से हम मीटिंग रखेंगे और तुम्हारी जो आस्था का मामला है वो आस्था को बरकरार रखने के लिए मैं एक सजेशन देता हूँ कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेंगी कि भाई तुम्हारी आस्था जो है कायम रहे और तुम्हारी पूजा अर्चना जो है और उर्स यात्रा जो है उस जगह के ऊपर कायम स्वरूपी कायम रहे, ऐसी मैं आपको कोऑपरेट करता हूँ और उसके लिए एक मीटिंग पालक मंत्री से करने का वादा किए। उसी तरह मेरी मौसूल शासन से भी विनती है कि भाई इसको जल्द से जल्द जो है एक भावनाओं को और धार्मिक भावनाओं को समझते हुए इसका 7 दिन के अंदर जो है निर्णय लगाना चाहिए, नहीं तो इसके आगे जो है हम कायदे का मार्ग हमारे लिए जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वक्फ का जो नियम का उल्लंघन किया है उसके लिए जो है हम वक्फों में भी और टर्मिनल कोर्ट के अंदर भी जो है रिट दाखिल करने वाले हैं। इतना बोलकर 2 शब्दों में ख़त्म करता हूँ। बचाव समिति 12/48 एक में है और हमारी जो जगह है वो 12/48 2 के अंदर है। हमारे कन दस्तावेज जगह के और दस्तावेज मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमारे सब क्लियर है। हमें हमारे हाजी रफ़ीक साहब ने भी जो है तो वक्फ बोर्ड से बाकायदा स्टे ऑर्डर वो रात को लाया गया। हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, हमारे को सिर्फ यही बताया गया, प्रांत साहब ने हमें बोला, जबकि यहाँ पर के सिर्फ आगे का जो गेट है, आगे की जो कुआं है, बावली है, यही सिर्फ हटाया जाएगा, दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इतने भी हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, हमने प्रशासन का ख्याल रख के, हमने संविधान का ख्याल रख के उनका साथ दिया। हमारे लोगों ने कहीं पर भी जो है तो बदसलूकी नहीं की, कहीं पर भी जो है तो हमारे लोगों ने किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया और सब प्रशासन के साथ खड़े होकर कायदे से कांधा मिलाकर हमने ये काम किया। लेकिन हमारी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को प्रशासन ने दुखाया और दुखाने के बाद हमारा जो तावीज़ है मज़ार का वो बिल्कुल हटाया गया। और ये एक तरफ से कहते हैं कि हमारा जो आतिकर्माण में है, हमारा इस्लाम धर्म ये इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि हमारा आतिकर्माण में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कहीं पर भी हम आतिकर्माण में इसे जो है तो लगाए और आतिकर्माण में जो है तो बनाए। हमकन उसके बाकायदा दस्तावेज मौजूद थे। जो लोगों ने हमको आश्वासन दिया उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया। हमारे धार्मिक भावनाओं को, हमारे धार्मिक जो हमारी वो है उसको उन्होंने बिल्कुल दुखाया। और आगे प्रशासन से हमारे शेख साहब ने बात की, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बात की, हमको बिल्कुल आश्वासन दिया कि आइंदा जो है तो हम जो लोग चुप है सिर्फ कायदे के उससे चुप है और आगे जो कुछ भी हमारे विरोध में होता है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहाँ से भी हमको इंसाफ मिलता है वहाँ पर हम जाएंगे। और आतिकर्माण का जो सवाल है तो आतिकर्माण सिर्फ वही जगह पे नहीं है। अगर आतिकर्माण में रख के हमारे साथ में धोखा किया, हम कायदे के साथ हैं, हमको जहाँ पर भी जाना है हम कायदे के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बरकत कैटरर्स व गाजी कैटरर्स में स्वादिष्ट बिरयानी मिलने का एकमात्र ठिकाना, जिसमें शादी एवं पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। तो पता याद रखें, गाजी कैटरर्स स्कूल नंबर 3 के बाजू में व बरकत कैटरर्स।